अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द पेट्रा। आजकल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत ही बड़े किसान पैकेज का ऐलान किया है। इस किसान पैकेज का ऐलान इसलिए किया गया क्योंकि 2022 में जो फ्लड आया है पाकिस्तान में, इस फ्लड ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। ज़राअत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस फ्लड की वजह से। सिंध में जो फसलें थीं वो सारी तबाह बर्बाद हो गई इस फ्लड की वजह से। पंजाब में जो पंजाब का जो सॉदर्न सारा इलाका है, ये सारा पानी में डूब गया था और यहाँ पर जो सारी फसलें मौजूद थीं, कपास की जो बड़ी फसल थी वो सारी तबाह हो गई। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से। पाकिस्तान का जो ज़राअत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा बलूचिस्तान और केपीके में जो कुछ इलाके थे वहाँ पर फसल उगाई जाती हैं वो भी तबाह हो गए थे। तो अब पाकिस्तान में फ़ूड आइटम्स हैं उनकी कमी हो रही है, पाकिस्तान में फ़ूड शार्टेज हो रही है, पाकिस्तान में जो एक खाने की किल्लत हो रही है और फूड इन्फ्लेशन में भी इजाफ़ा हो रहा है। हम बाहर ममालिक से सब्ज़ियाँ वगैरह मंगा रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में कुछ खाने या उगाने के लिए कुछ है नहीं बचा इस फ्लड की वजह से। तो इसलिए शहबाज शरीफ ने ये कोशिश की है कि एक ऐसा पैकेज रिलीज़ किया जाए, एक ऐसा पैकेज दिया जाए जो आवाम को रिलीफ़ दे सके और जो नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से इसके अंदर इसमें कमी लाई जा सके इस पैकेज की वजह से। तो उन्होंने 1800 अरब रुपए का एक पैकेज तैयार किया है जिसके मुताबिक ये 1800 अरब रुपए के कर्ज़े दिए जाएंगे किसानों को। और इसके अलावा जो डीएपी खाद है उसकी कीमत में 2500 रुपये की कमी की गई है। फ़ी बोरी कीमत जो है इसकी 2500 रुपये कीमत अब कम मिलेगी। अब जो डीएपी की एक बोरी की कीमत होगी वो 11,250 रुपये होगी। इसके अलावा बाहर ममालिक से अब इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर मंगवाए जाएंगे 5 सालों तक, क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्रैक्टरों की कीमत है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। जो डीलर हैं, जो कंपनियां यहाँ पर कुछ काम करती हैं, ट्रैक्टर वगैरह के पुर्ज़ाजात बनाती हैं या ट्रैक्टर बनाती हैं, तो उन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं क्योंकि ट्रैक्टरों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया था। तो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अब ट्रैक्टर बाहर से मंगवाए जाएंगे ताकि वो सस्ते दामों किसानों को यहाँ पर दस्तयाब हों और किसान की पहुंच से जो अब ट्रैक्टर दूर हो चुके हैं और किसान उनको दोबारा ले सकें और अपना काम जारी रख सकें। इसके अलावा 50 अरब रुपए के कर्ज़े उन नौजवानों को दिए जाएंगे जो ज़राअत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान के किसी भी एरिया में अगर कोई रह रहा है और वो खेती बाड़ी या कोई ज़राअत में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको 50 अरब रुपए के उन नौजवानों को कर्ज़े दिए जाएंगे। इसके अलावा 10 अरब रुपए के जो कर्ज़ा जात हैं वो जो फ्लड वाले इलाके हैं वहाँ पे जो किसान रह रहे हैं उनको 10 अरब रुपए तक सारे जो कर्ज़े हैं उनके वो माफ़ कर दिए जाएंगे। ये मतलब स्कीम में रखे गए हैं अलहदा 10 अरब रुपए। और जितना किसी किसान का कर्ज़ थोड़ा थोड़ा बनता होगा उस लिहाज से उसको उसके कर्ज़ माफ़ किए जाएंगे। ये 10 अरब इसलिए रखे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। इसके अलावा जो 1800 अरब रुपए हैं ये ऐसे पैसे हैं, ये ऐसे एक स्कीम में रखे गए हैं ये पैसे किसान पैकेज में, जो अब किसान दोबारा अब जो है ना फसलें उगाएंगे और फ्लड क्योंकि ख़त्म हो रहा है तो पानी ख़त्म हो गया है, तो अब जब दूसरी नई फसलें उगाएंगे तो उनको ये कर्ज़े अब मिलेंगे सारे 1800 अरब रुपए के। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ़ पैकेज है। और पाकिस्तान क्योंकि एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान का सारा निज़ाम, पाकिस्तान का सारा सिस्टम ज़राअत से ही चलता है। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है शहबाज शरीफ हुकूमत का कि अब किसानों को रिलीफ़ मिलेगी, क्योंकि सारी हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे जो 60% हमारी जो पूरी एक आबादी जो जुड़ी हुई है वो बराह रास्त ज़राअत से जुड़ी हुई है और हमारा मुल्क सारा डिपेंड करता है ज़राअत पर। हमारी जो एक्सपोर्ट का नंबर 1 आइटम है वो कपड़ा है। हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं बाहर ममालिक और वो कपड़ा सारा कपास से बनता है। तो कपास भी हमारी ज़राअत से ही आती है। इस मरतबा क्योंकि कपास को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और 40 लाख एकड़ पर जो फसलें थीं वो सारी तबाह हो गई हैं इस फ्लड की वजह से। तो कपास की जो पैदावार है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो इसलिए ये इस पैकेज का ऐलान किया गया है ताकि जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ज़राअत को वो पूरा किया जा सके और दोबारा से किसान उसी जोश और जज्बे के साथ दोबारा अपनी खेती बाड़ी और ज़राअत का काम शुरू करे, क्योंकि पाकिस्तान इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। पाकिस्तान का वजूद ही ख़तरे में पड़ जाता है, क्योंकि जब ज़राअत ख़तरे में आता है तो हमारी सारी फ़ूड इन्फ्लेशन, फ़ूड की कमी यहाँ पर सारी पैदा हो जाती है और लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी दस्तयाब नहीं होती हैं। तो किसी भी मुल्क के लिए ये ख़तरे की बात होती है। और उसके अंदर
मतलब जो चीज़ें हैं, हालांकि वो एक ज़राअत का मुल्क है और उसमें चीज़ें ख़त्म हो जाएँ खाने पीने की, तो हम बाहर ममालिक से अब मंगवा रहे हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि सारी चीज़ें पाकिस्तान में ही पैदा हों और पहले जैसा एक एनवायरनमेंट फिर से बने और हमारे किसान खुशहाल हों, वो दोबारा से तमाम फूड आइटम्स यहाँ पर उगाएं। और पाकिस्तान जो बाहर ममालिक से चीज़ें मंगवाता है और अरबों मिलियन डॉलर ख़र्च करता है, तो वो भी पाकिस्तान के बचेंगे और हमारे डॉलर्स बचेंगे और हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो पाकिस्तान में ही पैदा होंगे और फूड की जो कमी है वो भी ख़त्म होगी। तो एक अच्छा इक़दाम है, ये एक अच्छा पैकेज है। किसानों की बहुत से हल्के इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं कि ये एक अच्छा पैकेज है किसानों के लिए, क्योंकि किसान रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की माशत के लिए अगर उन पर इन्वेस्ट किया जाए तो पाकिस्तान को बरह रास्त फ़ायदा होता है, अगर उन पर तवज्जो ना दी जाए, उन पर इन्वेस्ट ना किया जाए तो बरह रास्त पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज से किसानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ ही गई होगी, इसलिए उनके ज़िंदगी के जो सारे मसाइल हैं, बाकी जो फ्लड की वजह से जो सारी तबाहकारियाँ हुई हैं, वो भी थोड़ा बहुत हल होंगे और इंशाअल्लाह किसान बहुत जल्द खुशहाल होंगे।